العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ तलबा, अब तक किताब फ़वाइद मक्किया के 2 बाब ख़त्म हो चुके। मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब को एक मुक़द्दमा, 3 बाब और एक ख़ात्मे पर तक़सीम किया था। 3 अबवाब में से 2 बाब आपके सामने आ चुके हैं तफसील के साथ। अब तीसरा बाब जो है मुसन्निफ़ बयान फरमा रहे हैं। तीसरे बाब के अंदर पहली फ़स्ल इज्तिमाए साकिनैन के बयान में है, दूसरी फ़स्ल मद के बयान में है और तीसरी फ़स्ल जो है मिक़दार मद और औजह मद के बयान में है, जबकि चौथी फ़स्ल जो है वक्फ़ के बयान में लिखी गई है। बहरहाल अभी तीसरे बाब की पहली फ़स्ल जो इज्तिमाए साकिनैन के बयान में है, उससे मुताल्लिक़ आपको कुछ बातें बतलाई जाती हैं। इज्तिमा के माने आते हैं इकट्ठा होना, जमा होना। साकिनैन ये साकिन का तस्निया है, तो मतलब ये हुआ कि 2 साकिन का एक जगह जमा होना, इकट्ठा होना। 2 साकिन जब इकट्ठा जमा होते हैं तो उसकी 2 सूरतें बन जाती हैं। एक को कहा जाता है अला हद्दिही और दूसरे का नाम है अला गैर हद्दिही। अला हद्दिही का मतलब होता है अपनी हालत पर, और अला गैर हद्दिही का मतलब होता है अपनी हालत के गैर पर। तो इज्तिमाए साकिनैन अला हद्दिही में होता ये है कि दोनों साकिन अपनी हालत पर बाकी रहते हैं, और गैर हद्दिही के अंदर दोनों साकिन अपनी हालत पर बाकी नहीं रहते, बल्कि पहले साकिन के अंदर तरमीम होती रहती है। कभी तरमीम ऐसी होती है कि पहला साकिन जो हर्फ होता है उसे हज़फ कर देते हैं, कभी उसे कसरा दे देते हैं, कभी उसे ज़म्मा दे देते हैं, कभी उसे फ़तहा दे देते हैं। बहरहाल ये अपनी हालत पर न रहने की वजह से होता है, तो इसलिए उसका नाम है अला गैर हद्दिही। बाज़ लोगों ने इसको इज्तिमाए साकिनैन अला हद्दिहिमा और अला गैर हद्दिहिमा कहा है। दोनों का मफ़हूम और मतलब एक ही है, सिर्फ़ जो है इस्तिलाह का फ़र्क है या ताबीर का फ़र्क है। जब हम अला हद्दिही कहते हैं तो हा ज़मीर का मर्जा इज्तिमा बनता है, इज्तिमा, और इज्तिमा जो है वाहिद है, इस वजह से इज्तिमाए साकिनैन अला हद्दिही कहा जाता है। और जब अला हद्दिहिमा कहते हैं तो हुमा ज़मीर का मर्जा जो है साकिनैन होता है। तो 2 साकिन का इकट्ठा होना यानी दोनों अपनी हालत पे रहें। अला गैर हद्दिहिमा दोनों अपनी हालत पर न रहें, बल्कि उसमें कुछ तरमीम और तब्दीली आ जावे। तो बहरहाल दोनों का मतलब जो है एक ही है, सिर्फ़ जो है ताबीर का फ़र्क है। बहरहाल इज्तिमाए साकिनैन अला हद्दिही और अला गैर हद्दिही 2 किस्में आपके सामने आई। अला हद्दिही की तारीफ़ कर रहे हैं कि अला हद्दिही उसको कहते हैं कि पहला साकिन मद्दा हो और दोनों साकिन एक कलमे में हों। मिस्ल दाब्बह, आल आना, और ये इज्तिमाए साकिनैन जायज़ है।
यहाँ पर जो मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अला हद्दिही उसको कहते हैं कि पहला साकिन हरफ मद्दा हो, और आम तौर से यही बात जो है किताबों में लिखी रहती है, लेकिन मद्दा के साथ साथ लीन को भी लगा लिया जाए तो मुनासिब है। यानी पहला साकिन हरफ मद्दा हो या हरफ लीन हो, और दोनों साकिन एक कलमे में जमा हो, जैसे दाब्बह अलिफ मद्दा और बा। इसी तरह से आल आना अलिफ मद्दा और लाम साकिन, ये दोनों जो है एक कलमे में हैं और जमा हैं। इसी तरह से आइन मरियम और आइन शूरा में आप देख लीजिए, आइन साद, काफ हा या आइन, तो या लीन है और नून है। तो इसलिए मैंने कहा कि इसमें क्या लगा लिया जाए, हरूफ पहला साकिन हरफ मद्दा हो या हरफ लीन हो और दोनों साकिन एक कलमे में जमा हो, तो उसको कहा जाता है इज्तिमाए साकिनैन अला हद्दिही। और ये इज्तिमाए साकिनैन जायज़ है। जायज़ होने का मतलब ये है कि ये इज्तिमाए साकिनैन हालत वस्ल में भी है और हालत वक्फ़ में भी है, दोनों सूरत में बाकी रहता है। इज्तिमाए साकिनैन को बतलाया कि ये जो है अला हद्दी, ये इज्तिमाए साकिनैन जायज़ है। उसी के ज़िम्न में अब जो है इज्तिमाए साकिनैन अला गैर हद्दिही को बतला दिया, और इज्तिमाए साकिनैन अला गैर हद्दिही जायज़ नहीं, अलबत्ता वक्फ़ में जायज़ है। यानी इज्तिमाए साकिनैन अला गैर हद्दिही जायज़ न होने का मतलब ये है कि वस्ल में जायज़ नहीं है, वक्फ़ में जायज़ है। इज्तिमाए साकिनैन अला गैर हद्दिही किसको कहते हैं, वो आगे तारीफ़ आ रही है। और इज्तिमाए साकिनैन अला गैर हद्दिही उसको कहते हैं कि पहला साकिन, पहला हरफ साकिन मद्दा न हो। पहली सूरत यह है। इज्तिमाए साकिनैन के पाए जाने की सूरत कई एक है, 4 सूरतें जो है यहाँ पर ज़िक्र की जा रही हैं। तो इज्तिमाए साकिनैन अला गैर हद्दिही, इसको जो है यूँ कहा जाए कि इज्तिमाए साकिनैन अला गैर हद्दिही उसकी 2 सूरत है। एक तो ये कि दोनों साकिन एक कलमे में हों या दोनों साकिन अलग अलग कलमे में हों। तो जो मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने वक्फ़ में जायज़ कहा है वो सूरत है जबकि दोनों साकिन एक कलमे में हों, जैसे क़द्र, फ़ज्र, ज़िक्र, उसर वगैरह। ये हालत वक्फ़ में जायज़ है, दोनों साकिन यानी इज्तिमाए साकिन है। तो यही सूरत एक है जो हालत वक्फ़ में जायज़ है। बाकी कह रहे हैं कि अगर पहला साकिन हरफ मद्दा हो तो उसको हज़फ़ कर देंगे, उसको हज़फ़ कर देंगे। पहला साकिन अगर मद्दा है, यानी इज्तिमाए साकिनैन अला गैर हद्दिही में एक सूरत तो ये है कि दोनों साकिन एक कलमे में हों, और दूसरी सूरत यह है कि दोनों साकिन एक कलमे में न हों। अगर दोनों साकिन एक कलमे में है तो ऐसा इज्तिमाए साकिनैन हालत वक्फ़ में जायज़ है। यानी क्या कहते हैं, इज्तिमाए साकिनैन अला गैर हद्दी हालत वक्फ़ में ये जायज़ है, जैसे क़द्र और ज़िक्र और उसर वाली मिसाल आपको दी गई। अब जो है दूसरी सूरत ये है कि इज्तिमाए साकिनैन अला गैर हद्दिही में दोनों साकिन एक कलमे में ना हो बल्कि अलग अलग कलमे में। अब जो है उसकी भी कई सूरतें बनती हैं। पहली सूरत मुसन्निफ़ बतला रहे हैं कि अब अगर पहला साकिन हरफ मद्दा हो तो उसको हज़्फ़ कर देंगे। एक सूरत ये है, मिसल व अक़ीमुस्सलाह, वाव हज़्फ़ हो गया, अला अल्ला तादिलु उदिलु वक़ालुल आन फ़िल अर्दि, यहाँ से या जो है हज़फ़ हुई, तहतिहल अन्हार वस्तबक़ल बाब वक़ालल हम्दु फ़लम्मा ज़ाक़श शजरा। इन तमाम मिसालों में तहतिहल अन्हार से लेकर यहाँ तक इनमें जो है अलिफ हज़फ़ हुआ है। बाकी शुरू की 4 मिसालों में जो है वाव, अक़ीमुस्सलाह, अला अल्ला तादिलु उदिलु और क़ालुल आन, यानी ये 3 मिसालों में वाव हज़फ़ हुआ है। और एक मिसाल जो है फ़िल अर्द
इसमें या मद्दा हस्फ हुई है। तो बहरहाल इज्तिमा साकिनैन अला गैर हद्दिही की पहली सूरत तो आपको ये बतलाई गई कि दोनों साकिन एक कलमे में हो तो वो जो है इज्तिमा साकिनैन अला गैर हद्दिही जायज़ होगा वक्फ़े में, जैसे क़द्र, फ़ज्र, ज़िक्र, उसर वगैरह। और दूसरी सूरत यह है कि इज्तिमा साकिनैन अला गैर हद्दिही में दोनों साकिन जो है अलग अलग कलमे में हो। अब अलग अलग जब कलमे में होंगे तो उसकी चंद सूरतें बतला रहे हैं। पहली सूरत ये बतलाई है कि पहला साकिन मद्दा हो तो उसे हज़फ कर देंगे। दूसरी सूरत ये बतलाई है कि अगर पहला साकिन, आगे बतला, अगर पहला साकिन हर्फ मद्दा ना हो तो उसको हरकत कसरे की दी जाएगी, कसरे की हरकत देंगे। जैसे मिसल इनिरतबतुम अंदिरिन्नास मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाह बि'सल इस्मुल फुसूक। ये जो है मिसालें हैं कि पहला साकिन अगर मद्दा नहीं है, गैर मद्दा है, तो उसको जो है कसरे की हरकत देंगे, क्योंकि कायदा है अस्साकिनु इज़ा हुर्रिका बिल कसर। लेकिन आप ये समझिए कि इज्तिमा साकिनैन अला गैर हद्दिही की एक सूरत तो वो हुई कि दोनों साकिन एक कलमे में जमा हों और उनमें जो है पहला मद्दा न हो, तो वो हालत वक्फ़ में जायज़ है, जैसे क़द्र, ज़िक्र और उसर। और अगर जो है दोनों साकिन अलग अलग कलमे में हैं तो उसकी पहली सूरत ये है कि हरफ मद्दा हो पहला साकिन तो उसे हज़फ कर देंगे। दूसरी सूरत ये है कि हरफ मद्दा ना हो, गैर हरफ मद्दा हो तो उसे कसरे की हरकत देंगे। तीसरी सूरत ये है कि मीम जमा हो पहला साकिन, तो मीम जमा अगर पहला साकिन है तो उसको जो है ज़म्मे की हरकत देंगे। और अगर जो है पहला साकिन मिन हरफ जार्रा का नून है तो उससे जो है फ़तहा देंगे। तो गोया कि ये चार सूरतें वो हुई कि जब हरफ इज्तिमा साकिनैन अला गैर हद्दिही में साकिन अव्वल यानी पहला साकिन हरफ क्या कहते हैं दोनों, पहला साकिन दूसरे कलमे में हो तो एक सूरत ये हुई कि मद्दा हो तो उसे हज़फ कर देंगे। दूसरी सूरत ये है कि मीम जमा के अलावा और मिन हरफ जार के अलावा कोई दूसरा हर्फ है तो उसे कसरे की हरकत देंगे। और अगर जो है मीम जमा है तो उसे ज़म्मे की हरकत देंगे। जैसे फरमा रहे मगर जब पहला साकिन मीम जमा हो तो ज़म्मा दिया जाएगा, मिसल अलैकुमुस्सियाम अलैहिमुल क़िताल। और मिन जो हरफ जर है उसके बाद जब कोई हरफ साकिन आएगा तो नून मफ्तूह पढ़ा जाएगा, जैसे मिनल्लाहि। नून कैसा पढ़ा जाएगा? मफ्तूह, जैसे मिनल्लाहि। ऐसे ही जो है एक जगह सूरह आले इमरान के शुरू में है अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा। तो जब मीम को अल्लाह से मिलाएंगे तो कायदे के मुताबिक इसे होना चाहिए मीम इल्लाह, लेकिन उसको जो है फ़तहा दिया जाता है। कह रहे ऐसा ही मीम अलिफ लाम मीम अल्लाह की वस्ल में मफ्तूह पढ़ी जाएगी। बहरहाल ये हो गया आपके सामने कायदा। इज्तिमा साकिनैन अला हद्दिही का कायदा तो बिल्कुल वाज़ेह है कि इज्तिमा साकिनैन अला हद्दिही उसको कहते हैं कि पहला साकिन हरफ मद्दा हो या हरफ लीन हो और दोनों साकिन एक कलमे में जमा हो, जैसे दाब, आल, आना और काफ, हा, या, ऐन, साद, ऐन में। तो ये इज्तिमा साकिनैन जायज़ है, यानी वस्लन और वक्फ़न दोनों। और इज्तिमा साकिनैन अला गैर हद्दिही ये है कि पहला हर्फ साकिन मद्दा ना हो या अगर हो तो दूसरे कलमे में हो। तो अब उसको यूँ समझिए कि इज्तिमा साकिनैन अला गैर हद्दिही में दोनों साकिन या तो एक कलमे में होंगे या अलग अलग। अगर एक कलमे में है तो हालत वक्फ़ में जायज़ है, जैसे क़द्र, फ़ज्र, ज़िक्र और उसर वगैरह। और अगर जो है दोनों साकिन एक कलमे में नहीं हैं बल्कि अलग अलग कलमे में हैं
तो उनकी जो है 4 सूरतें बनती हैं। पहली सूरत ये है कि पहला साकिन हरफ मद्दा हो तो उसे हज़फ कर देंगे, जैसे बहुत सी मिसालें आपके सामने आई, अकीमुस्सलाह, क़ाल अलहम्द, फिल अर्द वगैरह। दूसरी सूरत ये है कि पहला साकिन गैर मद्दा हो और मीम जमा और मिन हरफ जर न हो, तो उसे जो है कसरे की हरकत दी जाएगी उस साकिन को, जैसे अंज़िरिन नास इनी रोतबतुम वगैरह। तीसरी सूरत यह है कि पहला साकिन मीम जमा हो तो उसे ज़म्मा दिया जाएगा, जैसे अलैकुमुस्सियाम अलैहिमुल क़िताल। चौथी सूरत यह है कि पहला जो है साकिन मिन हरफ जर का नून हो तो उसको बतलाया गया, और मिन जो हरफ जर है उसके बाद जब कोई हरफ साकिन आएगा तो नून मफ्तू पढ़ा जाएगा, तो उसके नून को जो है फ़तहा दिया जाता है। अब जो है और उसी के ज़िम्न में एक बात अलिफ लाम मीम अल्लाह की बतलाई कि अलिफ लाम मीम में मीम सानिया को जो है मफ्तू पढ़ा जाएगा। अब ये जो है चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं कायदे के मुताबिक। ये जो कहा था मुसन्निफ़ ने कि जब पहला साकिन मीम जमा हो तो ज़म्मा दिया जाएगा, उसमें इन्होंने मीम जमा को ज़म्मा देने की हिकमत क्या है। असल में मीम जमा का असली एराब ज़म्मा ही है। मीम जमा का असली एराब क्या है, ज़म्मा है। तो उसको जो है साकिन तख़फ़ीफ़न पढ़ा जाता है, तो जब उस पे साकिन तख़फ़ीफ़न उसको पढ़ा जाता था, लेकिन जब उस पर हरकत लाने की ज़रूरत पड़ी तो उसकी असली हरकत को यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया गया। इस वजह से मीम जमा में ज़म्मा दिया जाता है। यानी आप सिर्फ इतना कह सकते हैं कि मीम जमा का असली एराब ज़म्मा है, इसलिए जो है उस असली एराब की वजह से मीम जमा को ज़म्मा दिया जाता है। और इसी तरह से नून है मिन हरफ जर का, तो उसको जो होना चाहिए था क्या नाम है, मिनिल्लाह। जैसे मिनल्लाह है तो मिनिल्लाह, मिनन्नास है तो मिनिन्नास होना चाहिए था, लेकिन इसको फ़तहा दिया जाता है। फ़तहा क्यों दिया जाता है? एक वजह तो उसकी ये है कि मिन जो है कसीरुल इस्तेमाल है और बहुत ज़्यादा इसका वक़ू है, तो कसरत वक़ू जो है ये तख़फ़ीफ़ का तकाज़ा करती है। लिहाजा कसरत वक़ू की वजह से मिन हरफ जर के नून को फ़तहा दिया जाता है, क्योंकि फ़तहा जो है ये अख़फ़ुल हरकात है। और दूसरे ये कि मिन जो है ये कलीलुल हुरूफ है, तो अगर इसके नून में भी कसरा दिया जाए तो दो गैर खफ़ीफ़ हरकत कलीलुल हुरूफ कलमे में जमा हो जाएंगी, जो सिक़ल का बाइस होगी। यही वजह है कि मन अगर आता है, मिन हरफ जर के बजाय मन आता है, तो वहाँ पर नून को जो है कसरा दे दिया जाता है, क्योंकि वहाँ दो गैर खफ़ीफ़ हरकत का इस्तेमाल लाजिम नहीं आता। और यहाँ पे जो कहा गया कि अलिफ लाम मीम अल्लाह की मीम को जो है फ़तहा दिया जाएगा, हालांकि कायदे के मुताबिक कसरा होना चाहिए, उसकी वजह ये है कि अल्लाह का लाम वस्ल और वक्फ़ दोनों हालतों में पुर रहे। वक्फ़ का मतलब क्या है कि जैसे अगर हम अलिफ लाम मीम ऐसे वक्फ़ कर देते हैं, अब पढ़ेंगे अल्लाहु ला इलाहा अल्लाह, तो इब्तिदा करेंगे तो अल्लाह लामपुर पढ़ा जाएगा, तो वसलन भी उसे पुर पढ़ा जाए, इसलिए मीम को क्या करते हैं, फ़तहा दे दिया जाता है। और अल्लाह के लाम की तफ़ख़ीम के बारे में आपको बतलाया गया, जहाँ तक उसकी तफ़ख़ीम को बाक़ी रखना मुमकिन हो उसे बाक़ी रखना चाहिए, तो इसलिए मीम को जो है फ़तहा दिया जाता है, क्योंकि फ़तहा अख़फ़ुल हरकात है। तो मीम को फ़तहा देने की सूरत में अल्लाह के लाम की तफ़ख़ीम वसलन भी हो जाएगी
और वक्फ़न यानी अगर मीम पर वक्फ़ कर देते तो इब्तिदा भी अल्लाह के नाम से अल्लाह से करते तो अल्लाह का नाम पुर होता। अच्छा, और दूसरी वजह यह है कि अगर मीम को कसरा देते तो एक ही हर्फ में कई कसरे जमा हो जाते। जैसे मिसाल के तौर पे आप पढ़ेंगे मीम, तो उसमें एक मीम है, फिर या है, फिर मीम है, ये अदा किया जाता है। अब जो है मीम की जो पहली मीम है उस पर भी कसरा, दूसरी मीम जो है या के बाद उस पर भी कसरा, और या खुद जो है दो कसरे का मजमुआ होती है। तो एक ही कलमे में चार चार कसरे जमा हो जाते हैं। इस वजह से दूसरी मीम को जो है फतहा दिया गया। ये है हिकमत, चार कसरे से बचने के लिए या अल्लाह के नाम की तफखीम को बचाने के लिए अलिफ लाम मीम में मीम को फतहा दिया जाता है। और मिनल्लाह के नून को फतहा क्यों दिया जाता है? कसरत इस्तेमाल की वजह से। बहरहाल ये जो है कायदा आपके सामने इज्तिमाए साकिनैन का आया कि इज्तिमाए साकिनैन खुलासे के तौर पे आप समझ लीजिए कि इज्तिमाए साकिनैन की दो किस्में हैं, अला हद्दिही और अला गैर हद्दिही। अला हद्दिही का मतलब ये कि अपनी हालत पे बाकी रहे, गैर हद्दिही का मतलब ये कि अपनी हालत पे बाकी न रहे। इज्तिमाए साकिनैन अला हद्दिही ये जायज़ है यानी वसलन और वक्फ़न, और इज्तिमाए साकिनैन अला गैर हद्दिही वक्फ़ में जायज़ है, वसल में जायज़ नहीं है। और वक्फ़ की सूरत यह है कि दोनों साकिन जो है एक कलमे में जमा हों, जैसे क़द्र और फ़ज्र वगैरह। और इज्तिमाए साकिनैन अला गैर हद्दिही की एक दूसरी सूरत ये है कि दोनों साकिन अलग अलग कलमे में वाक़ हों। अब ये अलग अलग जो कलमे में वाक़ होते हैं उनकी चार सूरतें बनती हैं। पहली सूरत यह है कि पहला हर्फ साकिन जो है वो मद्दा हो तो उसे हज़फ कर देंगे। दूसरी सूरत ये बनती है कि पहला हर्फ साकिन जो है गैर मद्दा हो तो उसे जो है कसरे की हरकत देंगे, जैसे अंज़िरिन्नास, इनी रतबतुम वगैरह। और तीसरी सूरत यह है कि पहला हर्फ साकिन मीम जमा हो तो उसे ज़म्मे की हरकत देंगे, जैसे अलैकुमुस्सियाम, अलैहिमुल क़िताल वगैरह। चौथी सूरत यह है कि मिन हर्फ जर का नून हो तो उसे जो है कसरत इस्तेमाल की वजह से फ़तहा दिया जाएगा। बहरहाल इसी पे आज का सबक ख़त्म किया जाता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.